आप सबका स्वयं पे आर्ट एंड किचन चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इन दिस सेशन टुडे वी विल बी गोइंग टू मेक हाउ टू प्रिपेयर अ टी लाइट कैंडल। जैसे आप सबको मालूम है कि फेस्टिवल्स आर ऑन द वे, लाइक दिवाली, गणेश चतुर्थी, तो हम उसी के हिसाब से कैंडल्स डेकोरेट करेंगे। तो देखते हैं एक टी लाइट कैंडल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि कौन सी वैक्स सूटेबल होगी इस छोटी सी स्मॉल सी कैंडल को बनाने के लिए, क्योंकि जार कैंडल्स जैसे आप सबको मालूम है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स होती हैं, लाइक जार कैंडल्स, कंटेनर कैंडल्स। तो उन सब के लिए वैक्सेस डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन लेकर। तो एक टी लाइट कैंडल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको हम पहले देख लेते हैं। ये मैंने टी लाइट कंटेनर्स होते हैं जो मैंने एक शॉपिंग मार्केट, मॉल, जो भी आप कहिए, ये तो आजकल इजीली अवेलेबल हो जाता है, वहाँ से लिया है। तो इससे आपको एक कंटेनर्स की ज़रूरत होगी। ये इस तरीके का होता है, छोटा सा होता है। इसको आप रंगोली में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस फ्लोटिंग कैंडल्स बना रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत लाइट होता है। इसके अलावा हमें थ्रेड की ज़रूरत होगी। ये एक टूल होता है कैंडल मेकिंग का, इसे आप ले लीजिए तो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस कैंडल मेकिंग का करते हैं तो। नहीं तो ये इजीली इस टाइप से भी अवेलेबल होता है, मतलब बनी बनाई होती है, विग बना हुआ होता है और इसमें होल्डर यूज़ होता है। सिर्फ इसमें आपको वैक्स को मेल्ट करके पोर करना होता है। इसके अलावा हमें इसमें एक छोटी सी चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम वैक्स पोर करेंगे तो इससे छोटी स्पून और कोनिकल हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कलर्स हैं। कलर्स आप किसी भी शॉप में या मॉल कहीं से भी आप एक कैंडल मेकिंग कलर्स का ऑर्डर देंगे या देखेंगे मार्केट में अवेलेबल है तो इस नाम से आपको मिल सकता है। कोई और कलर्स इसमें यूज़ नहीं हो सकते, जैसे कि फूड कलर्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं वैक्स में, तो उसको यूज़ मत करिएगा आप। कैंडल मेकिंग कलर्स ऐसे कहकर आप ख़रीद सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इसमें ग्लिटर्स भी होते हैं। और सेकेंडली फिर एक एरोमा एसेंशियल ऑयल बहुत इम्पॉर्टेंट कैंडल मेकिंग प्रोसेस में यूज़ होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट एरोमास और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जिसे थोड़े से ड्रॉप डालने से ही पूरे एनवायरनमेंट का फ्रेगरेंस और वो सब चेंज हो जाता है। जैसे ये जो है ये लेमन ग्रास का है, ऐसे आपको इस टाइप के चमेली का भी हो सकता है। फिर ये लेवेंडर है और ये एक दूसरा है। चलिए, उसके अलावा फेविकोल की ज़रूरत होगी और ये सोया वैक्स है। ये सोया वैक्स ये एक्चुअली चंक्स में भी आते हैं और एक स्लैब्स में भी आते हैं, तो मैंने स्लैब्स को ज़्यादा प्रेफर किया है इसे मंगवाते वक्त। ये एक्चुअली बहुत क्रीमी टेक्सचर का होता है और इको फ्रेंडली भी होता है। और थर्डली इसमें ये बात है कि इसको आप जार कैंडल्स, कंटेनर कैंडल्स, सब जिस तरीके की भी कैंडल्स हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये इजीली मेल्ट हो जाता है और कलरलेस है। ये सोया वैक्स की ये खासियत है कि ये कलरलेस होता है। कलरलेस इन द सेंस कि कोई भी इसमें कलर आप पोर करेंगे तो इजीली उसको वो सॉल्युबल हो जाता है। और सेकेंडली फ्रेगरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कोई भी ड्रॉप इसमें डालेंगे तो उसका 99% आपको देगा, वेयर एज पैराफिन और सोया और जेल वैक्स जो है वो आपको उतना 99% इफ़ेक्ट नहीं देगा। जैसे कि ये मेरे पास जेल वैक्स है,
ये इको फ्रेंडली नहीं है और बहुत स्मोकी होती है और बहुत स्लो बर्निंग होती है। और इसको कैंडल मेकिंग प्रोसेस में बिल्कुल मतलब 95% नहीं यूज़ किया जाता है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप का होता है। ये बहुत ट्रांसपेरेंट लुक होता है इसका। और इसको ज़्यादातर डेकोरेटिव या डिज़ाइनिंग बस एज अ शो केस रखा जाता है, जो भी जब भी इसको इस कैंडल के फॉर्म में हम लाते हैं। तो देखिए इस टाइप का होता है, मतलब जेल टाइप का होता है, बिल्कुल कूजी कूजी जैसा। देखिए बाउंस भी कर रहा है। तो इसमें आप कोई भी जो भी जिस प्रकार की भी कैंडल बनाना चाहेंगे तो उस कलर में ये ट्रांसपेरेंट लुक देता है। और इसके अलावा ये स्टीयरिक एसिड है। एक्चुअली इसका यूज़ कम किया जाता है, पाउडर के फॉर्म में होता है। इसका कुछ सोया में 1%, 10% और पैराफिन में 20% के आसपास इसे रखा जाता है, इसे यूज़ किया जाता है। इससे आपकी कैंडल हार्ड होती है, उसका शेप बना रहता है। अलावा वेट, ये इसके डिजिटल वेटिंग मेजरिंग स्केल चाहिए होगा। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। मैं चाहूँगी कि आप इसको अवॉइड करें इन केस आप कैंडल मेकिंग को बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको अंदाजे से भी कितना मेल्ट करना है कितना नहीं करना है, वो उतना वैक्स जो मेजर करेंगे आप उसको भी यूज़ किया जा सकता है। इन केस अगर आपके पास एक्स्ट्रा मेल्टेड वैक्स है तो उसका भी दूसरा वर्जन होता है जो कि चंक कैंडल्स बोला जाता है। वो बहुत ब्यूटीफुल होती है क्योंकि इसमें आप मेल्ट करें। इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये कोई भी रेड कलर की कैंडल बना रहे हैं तो उसका बच गया स्टफ़, फिर दूसरा बना रहे हैं येलो कलर का, उसका भी बच गया स्टफ़, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप क्रश करके एक न्यू फॉर्म बना सकते हैं और उसका लुक बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो मल्टीपल कलर की होती है। उसको हम बाद में कवर करेंगे जब थोड़ा एडवांस स्टेज में जाएंगे। बाकी तो ये पिन होल्डर है, वो तो अभी हम आपको विग बनाना बताएंगे तो उसमें यूज़ होगा ये सब। बाकी इसके अलावा मैंने ये थोड़े से कलरफुल सेलो टेप यूज़ किए हैं जिससे कि मैं इसके जो ये कंटेनर है इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका भी आप यूज़ होगा। ये विक है एक्चुअली, इसका इस विक का वुडन विक का यूज़ होता है कि जैसे कि आपकी जार कैंडल है तो इसमें इसका सेंटर पॉइंट लेकर विक को थोड़ा सा मतलब ओवरनाइट रखना पड़ता है तो वो हिले नहीं, तो उसकी वजह से इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है मगर डिजिटल थर्मामीटर, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप वैक्स जब मेल्ट करेंगे डबल बॉइलिंग सिस्टम से, तो डबल बॉइलिंग सिस्टम इन द सेंस कि नीचे कुछ बेस होना चाहिए, डायरेक्ट बर्नर से नहीं को रिलेटेड होना चाहिए, कुछ बेस होना चाहिए, उसके ऊपर आपको जार रखना पड़ेगा। तो ये जो डिजिटल है इसके बेसिस से ही हमें पता चलेगा कि हमें कितने सेल्सियस पर वैक्स को पोर करना है कंटेनर में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वैक्स कोई भी कैंडल आप बनाते हैं तो उससे 50 to 60 सेल्सियस जब इसका टेम्परेचर आ जाता है तब हम कैंडल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे उसके बाद हम कलर डालेंगे, थोड़ी देर बाद एरोमा डालेंगे, थोड़ी देर बाद उसे शेक करके कंटेनर को क्लीन करके कंटेनर में पोर करेंगे उस टाइप से। तो ये थोड़ा इस टाइप से लगता है। इसके अलावा एक कंटेनर चाहिए इस टाइप का, और सबसे ज़रूरी काम एक वेसल, एक स्टील का वेसल होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि ये थोड़ा सा पॉइंटेड वे में हो, क्योंकि चूँकि ये टी लाइट कैंडल में इसका कुछ इतना यूज़ नहीं है कि पॉइंटेड हो या नहीं हो, क्योंकि हम इसमें स्पून का काम कर रहे हैं, तो ये भी हो तो अच्छा है पॉइंटेड जार। सो लेट्स स्टार्ट। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया आपका कि क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत होंगी और
जो चीज़ें नहीं हैं तो भी आपकी कैंडल बन सकती है। तो जैसे कि मैंने ये ओवरनाइट रख कर एक कंटेनर में विक लगा दी है। देखिए ये कंटेनर अभी मैं बनाऊंगी तो इतनी जल्दी आपको ये सब नहीं दिखा पाएंगे हम आपको। तो ये एक टी लाइट कैंडल होल्डर है। तो जैसे कि आप ये प्लेन लेते हैं तो आप देखिए इसमें ऑलरेडी मेजर किया हुआ है, इसमें सेंटर पॉइंट इन्होंने पहले से ही दे रखी है। तो इसका सेंटर पॉइंट जो भी आप कैंडल बना रहे हैं उसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने टू थोड़ी सी मतलब डिपेंड करता है आपका आप कितने हाइट पे ये कैंडल बना रहे हैं। तो मैंने इतनी विक ली है, इतना थ्रेड लिया है, इसको मैंने मेल्ट करके वैक्स में डिप कर दिया है। फिर 3-4 आवर्स के बाद उसको निकाल दिया। निकालने के बाद इस टाइप की हो गई। फिर इसको अलग कर दिया है। नाउ लेट्स सी कि इसको इस बेस में कैसे डाला जाएगा। तो ये एक आगे नॉब है और एक प्लेन सरफेस है। तो कोई भी आप विक ले लीजिए, एक जो ऑलरेडी वैक्स्ड की हुई है उसको आप इसमें इंसर्ट करिए। देखिए आ गया। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा जो ये प्लेन सरफेस है उधर थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, तो प्रेस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें वैक्स लगा हुआ है। और थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। और चेक कर लीजिए कि ये आपका हिले नहीं, ये भी हिलनी नहीं चाहिए। मीन्स कि आप इसे पुश करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ तो ये निकले नहीं। अगर निकल रही है तो फिर से आप इस टूल की हेल्प से उसे प्रेस कर दीजिए। अब ये हो गई हमारी विक। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फेविकोल डाला इसमें सेंटर पॉइंट लेकर। इसमें तो सेंटर पॉइंट मेजर किया हुआ दिया हुआ है इन्होंने, अगर नहीं है तो आप अप्रॉक्सीमेटली भी ले सकते हैं, मगर कोशिश करिएगा कि सेंटर पॉइंट मिले। फिर इसके बाद जो ये हम लोगों ने विक प्रिपेयर करी है उसको उसमें भी फेविकोल डाल देंगे। देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा फेविकोल हम पोर करेंगे। ठीक है, देखिए इसको मैंने फेविकोल को यूज़ करके इस विक को इसमें फिक्स कर दिया है। ध्यान रहे कि ये सेंटर से हिले नहीं, नहीं तो आपकी कैंडल जलेगी नहीं, एक पॉइंट में आके बुझ जाएगी, वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं देगी। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब हिल सकती है या कुछ लग रहा है तो आप एक बैम्बू स्टिक लीजिए या कोई कुछ और भी ले लीजिए और उसको यहाँ पर ऐसे ही होकर के रख दीजिए। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने ओवरनाइट रखी थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए एक हो गई है, ये रेडी टू पोर है इसमें।
अब हम इसमें वैक्स डालेंगे, मेल्टेड वैक्स डालेंगे। उससे पहले अगर आपके पास ये कलर्स नहीं है, अगर आप ये कलर्स ख़रीदना नहीं चाहते हैं, तो बच्चों के क्रेयॉन्स होते हैं, अवेलेबल होंगे घर में। उस क्रेयॉन्स का थोड़ा सा पार्ट जब आप वैक्स को मेल्ट करेंगे उसमें डाल दीजिए, तो वो साथ में मेल्ट होगी, तो उस क्रेयॉन का जो कलर होगा वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। एक मेरे पास एक ये इस टाइप की सोया वैक्स है, जो अभी मैंने विग बनाई थी तो मेल्ट किया था। तो ये रीयूज़ हो सकती है। ये जितने भी वैक्सेस की यही एक खासियत होती है कि इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। ये वेस्ट बिल्कुल नहीं होती है, छोटा सा भी टुकड़ा होगा आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये वैक्स है, इसको मैं मेल्ट करके आती हूँ। मेल्ट करने के बाद मैं इसको बताती हूँ आपको कि कैसे पोर करते हैं, और फिर आपकी कैंडल बन जाएगी। उसको एक रात रखिएगा, एटलीस्ट आपको 2 रात की ज़रूरत है, 2 नाइट्स। लाइक एक तो इसके लिए, विग के लिए, और सेकेंड कैंडल का फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो ओवरनाइट रखा था। ये विग जैसे कि ये नीचे गिर गई थी, तो इसका इम्प्रेशन भी इस वैक्स में आ गया है। तो इस वैक्स को कैसे बैलेंस करना है, ये मैंने नाइफ़ लिया है, बटर नाइफ़ लिया है। आप चाहें तो सिंपल नाइफ़ भी ले सकते हैं। इसका बैक पार्ट को यूज़ करिएगा, और गरम करके आप इसको बर्नर में गरम करके इसको ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, अगर स्मूथ कर सकते हैं आप। ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस। बहुत सुंदर लगेगा। वैसे ये टी लाइट कैंडल्स ज़्यादातर डिफ्यूज़र्स में यूज़ होती हैं, रंगोली में यूज़ होती हैं, फ्लोटिंग कैंडल्स में यूज़ होती हैं। जो भी चीज़ आपने डेकोरेट करी है उसको और थोड़ा इम्प्रेसिव वे में प्रेजेंट करने के लिए उसके बॉर्डर लाइंस में रख सकते हैं।